नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। जन्म, जरा, रोग, मृत्यु ये इस संसार के परम सत्य हैं। इस सत्य से बाहर हम कभी भी नहीं जा सकते। जिसका भी जन्म इस संसार में हुआ है उसे बूढ़ा होना ही होगा। उसे जीवन में रोग का सामना करना ही होगा और अंत में उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही होगा। यह जीवन, यह संसार सदा परिवर्तनशील है। हम नित्य प्रतिदिन इस परिवर्तन की धारा में बहते जा रहे हैं। अभी जिस पल में हम हैं वह अभी बीत चुका है। सच यह है कि जन्म लेते ही हम मृत्यु के लिए यात्रा आरंभ कर चुके होते हैं। बहती हुई नदी कभी किसी तट पर नहीं रुकती, पवन कहीं नहीं ठहरता, मौसम कभी अपनी अवधि से अधिक नहीं रुकता। यदि ऐसा हो कि नदी कहीं किसी तट पर रुक जाए और सदियों तक वहीं ठहरी रहे तो वह पानी विषैला होगा। यदि पवन ठहरा हो किसी स्थान पर वह भी विषैला होगा और यदि मौसम ठहर जाए तो विनाश अवश्य होगा। इसी प्रकार इस जीवन में हमारी भावनाएं नदी के समान हैं, हमारे विचार पवन के समान हैं और हमारे संबंध मौसम के समान होते हैं। यदि हम ठहर जाएं किसी के संबंध में, उस संबंध से मोह होगा या लोभ होगा या भय होगा या ईर्ष्या होगी या वैर होगा। हम ठहर गए एक संबंध में, एक भावना में, तो इस अवस्था को वासना कहते हैं। वासना का अर्थ होता है कहीं वास करना, कहीं ठहर जाना। ठहरने का अर्थ है अपने जीवन प्रवाह को रोक देना और यह रुकी हुई अवस्था हमें विष से भर देती है। जब विचार किसी धारणा, किसी कल्पना, किसी कहानी से बंध जाते हैं उसे ही अंधविश्वास कहते हैं। वास्तव में विश्वास अंधा ही होता है। विश्वास का अर्थ है कि हमने किसी की बातों को सच मानकर उसे अपने जीवन में स्वीकार कर दिया है। जब हम किसी की बातों को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी सोचने की शक्ति खो देते हैं। इस प्रकार विश्वास अंधा होता है और शक्तिहीन भी। विचारों की कट्टरता, भावनाओं को सच मानना, धारणाओं को सच मानना, कहानियों को इतिहास मानना, ये सभी वासनाएं हैं क्योंकि हम किसी बिंदु पर ठहर चुके होते हैं। जीवन नित्य प्रतिदिन परिवर्तनशील हैं और वासनाएं ठहरकर भ्रम देती हैं कि हम अमर हैं, कभी भी हमारी मृत्यु नहीं होगी। यह अविद्या है। इस अविद्या से निकलने के लिए भगवान बुद्ध के मार्ग में एक उपाय है। उस उपाय का नाम है त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का अर्थ है जागना उस अज्ञानता से कि हम अमर हैं, यह संसार नित्य है, अविनाशी है। हमारी वासनाएं चाहे भावनाओं की हों या विचारों की, उस ठहरी हुई अंधेरी अवस्था से जागना बुद्ध है। धम्म का अर्थ है इस संसार के मूल स्वभाव को जानना। यह संसार पृथ्वी पर परिवर्तनशील है। यह संसार हमारे शब्दों से, व्यवहारों से, भावनाओं से, विचारों से और हमारे ज्ञान से भी परे है। इस स्वभाव को जानना धम्म है। और संग का अर्थ है इंद्रियों के संग, हमारी ज्ञानेंद्रियों के संग, जो हमें ज्ञान की ओर भी ले जाते हैं और अज्ञान की ओर भी ले जाते हैं। इसलिए इस संग से सदा सचेत रहना, जागे रहना संग है। बुद्ध, धम्म और संघ का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है कि बुद्ध के समान योग पुरुष पुनः इस धरती पर जन्म लें, यह दुर्लभ है।
बुद्ध की देशनाएं, बुद्ध के धम्म पुनः इस संसार में हों, यह दुर्लभ है। गौतम बुद्ध वे मानव इतिहास की प्रथम पुरुष थे जिन्होंने दर्शन के लिए, आचरण के लिए, साधना के लिए एक संगठित संघ का गठन किया। अतः यह संघ भी दुर्लभ है। ये तीनों दुर्लभ है, ये तीनों श्रेष्ठ है, ये तीनों मानव साधना के लिए शुद्धतम है, ये तीनों रत्न हैं, विशुद्ध हैं और श्रेष्ठ हैं। इसीलिए बुद्ध, धम्म और संघ को तीन दुर्लभ श्रेष्ठ कहा जाता है। तिब्बत की भाषा में इसे कुंचक्सुम कहा जाता है। हमारा जीवन तीन विषयों से नियंत्रित होता है। वे है वाक, काय और चित्त। इस संसार में पुनः मनुष्य का जीवन मिलना दुर्लभ है। इस संसार में ऐसे प्राणी के शरीर में होना जो बोल सकता हो, सुन सकता हो, विचार कर सकता हो, इस वाक शक्ति से पुनः संपन्न होना अत्यंत दुर्लभ है। इस जगत को समझना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, इस चित्त की शक्ति से संपन्न होना, इस चित्त की शक्ति का हमें मिलना अत्यंत दुर्लभ है। अतः काय या शरीर, वाक बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति और चित्त सोचने की शक्ति भी कुंचक्सुम है। तीन दुर्लभ श्रेष्ठ है। ये तीन रत्न हैं। ये रत्न तब कहलाएंगे जब हम साधना से इसे परिशुद्ध करेंगे। बुद्ध मार्ग पूर्ण रूप से विचार, व्यवहार और भावनाओं के शुद्धिकरण की साधना पर आधारित है। वर्तमान काल में बौद्ध धर्म विशेषकर भारत के हिमालय के प्रांतों में एक परंपरा के अतिरिक्त नहीं रह गया है। तथाकथित भिक्षु, भिक्षुणी सभी सामाजिक कुरीतियों में लीन होते जा रहे हैं। सामाजिक भेदभाव, जाति भेद जैसी कुरीति इनमें बहुत तेजी से फैलती जा रही है। तथाकथित भिक्षु, भिक्षुणी, तथाकथित बौद्धग्रस्त नाम मात्र के बौद्ध रह गए हैं। यहाँ यह कहना उचित है कि भारत के इन हिमालय के प्रांतों में जो नाम मात्र के तथाकथित बौद्ध हैं, वे बौद्ध ग्रंथों के अच्छे संरक्षक हैं। वे बौद्ध दर्शन के अच्छे संरक्षक हैं, परंतु वे किसी भी मापदंड पर व्यवहारिक बौद्ध नहीं हैं। यदि ऐसा ही रहा तो आगामी 20-25 वर्षों में भारत के ये हिमालय के बौद्ध इतिहास के विषय हो जाएंगे। सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है, तथाकथित बौद्ध गांव की कुरीतियों व कुप्रथाओं को बनाए रखने के लिए निर्णय सुनाते हैं और उस कुप्रथा व कुरीति को और अधिक जटिल कर देते हैं। इस संबंध में मैं तिब्बत देश का आभार व्यक्त करता हूँ कि उस देश ने इस विश्व के सर्वोच्च दर्शन, सर्वोच्च सूत्र बुद्ध धर्म को विलक्षण अनुशासन व श्रद्धा से संरक्षण दिया। परंतु भारत के इन हिमालय के तथाकथित बौद्ध इन तिब्बत के भिक्षु और भिक्षुणियों के मन में और व्यवहार में सामाजिक कुरीति के बीज बो रहे हैं। यह सच है कि जिसके पास जो है वह वही दे सकता है। यदि किसी के पास विष है तो विष देगा, जो गंदगी से भरा है वो गंदगी ही देगा, और जो रोगी है वो रोग का संक्रमण ही देगा। यह वर्तमान काल भारत के इन हिमालय के महायानियों के लिए अत्यधिक विषमय है, क्योंकि तथाकथित बौद्ध मंदिर, मठ के पद, राजकीय और विदेशी अनुदानों के लोभ में इतने रोगी होते जा रहे हैं कि उन्हें यह ज्ञान तक नहीं हो रहा है कि वे रोगी हो चुके हैं और वे रोग संक्रमण समाज व संघ में फैला रहे हैं। हमें दूसरों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। भवतु सब मंगलम।